जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि हम प्रोफेशनल अपना जो प्रोडक्ट ऐड है वो किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं जिससे हम अपने कस्टमर्स को, अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकें अपनी पोस्ट और अपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एडिटर्स में लेकर जाऊँगी। ठीक है, ये कुछ एडिटर्स हैं जो आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, आप इनको डाउनलोड करना चाहें तो आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप पोस्टर मेकर में आपने कोई भी सेल का फ्लायर या पोस्टर रेडी करना हो वो आप रेडी कर सकते हो। कोलाज मेकर में आपने सिंपल अगर एडिटिंग करनी हो, ठीक है, लगे आपको बहुत एडवांस एडिटिंग नहीं चाहिए, क्विक वे में अगर आपने एडिटिंग करनी है तो आप कोलाज मेकर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हाईलाइट कवर मेकर बेसिकली किस लिए होता है? हाईलाइट कवर मेकर होता है हमने इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स के अगर कवर रेडी करने हो ना, ब्लॉगर्स का, रिव्यूज़ का, ऑर्डर्स का, अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव करने के लिए, तो हम यहाँ से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, लोगो मेकर में हम अपना लोगो प्रिपेयर करते हैं। फ्लायर मेकर में हमने सेल डिस्काउंट्स के अगर हमने फ्लायर प्रोफेशनली रेडी करने हो तो यहाँ पर हमें बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनसे आप अपने इजीली अच्छे अच्छे फ्लायर डिस्काउंट्स के जो हैं वो रेडी कर सकते हैं कि एंड ऑफ द सीज़न सेल हो गई, डिस्काउंट सेल्स, लाइक इस तरह से कोई भी आप मंथ के स्टार्ट के मंथ के एंड में हम सेल्स मोस्टली रखते हैं तो हम फ्लायर मेकर से एड्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इन शॉर्ट में हम वीडियोज़ जो हैं वो अपनी एडिट करते हैं। ठीक है, और कैनवा में हम अपने प्रोफेशनल एड्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करना हो तो बैकग्राउंड इरेजर की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। लाइक कोई बैकग्राउंड है, अगर आपने उसको ख़त्म करना है, कोई भी पिक्चर आपने डाउनलोड किया उसका बैकग्राउंड ख़त्म करना है तो आप इसके थ्रू जो है वो इजीली अपने एड्स का बैकग्राउंड जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं कि हम अपना ऐड किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूँगी कोलाज मेकर में कि हम आसान अगर जो है वो एडिटिंग करना चाहे तो हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ओपन करेंगे, क्लास मेकर को ओपन करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से ओपन होगा, ये इनकी पहली वॉल आएगी। ठीक है, एडिट पे आपने जाना है। एडिट पे जाने के बाद आप लोगों का जो ऑप्शंस ओपन होंगे वो ये हो, गैलरी आपकी ओपन होगी। ठीक है, तो आपने अपनी गैलरी में से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो पिक करनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये पिक कर लेती हूँ। ठीक है, अब जैसे कि इसका आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है ना, अगर आपने इसका बैकग्राउंड ख़त्म करना हो ना तो आप बैकग्राउंड इरेजर में जाके इस पिक्चर को डालेंगे तो आपका बैकग्राउंड भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे इस वक्त बैकग्राउंड नहीं ख़त्म करना है इसका, मुझे इसका बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, मुझे जब प्रोफेशनल ऐड बनाना होगा ना तब मैं इसका बैकग्राउंड ख़त्म करूँगी, अभी नहीं करूँगी बिकॉज अभी मुझे सिंपल ऐड बनाना है। ठीक है, ये आ जाते हैं हमारे कि अब हमने इसकी हेडिंग बनानी है दी वन लिप लाइनर। ठीक है, दी वन लिप लाइनर मैं इसकी जो हूँ बेसिकली कैप्शन दे रही हूँ, इज़ इट, ऊपर जो इसकी हेडिंग मैंने देनी। अब हम इसको थोड़ा सा इसको जो है वो थोड़ा सा अब हम एडिट करेंगे। एडिट करने में क्या करना है, हमने यहाँ पर इसके ग्राफिक्स थोड़े से सेट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सी हेडिंग यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल लग रही है, हम वो वाली हेडिंग पिक करेंगे। अगर आपको ये आउटलाइंस नहीं चाहिए तो आप बगैर आउटलाइन के भी वर्क कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरह की हेडिंग जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हो। इज़ इट, आपने यहाँ पर इसको एडिट करना है। ठीक है, इस पिक्चर को आप यहाँ पर थोड़ा सा स्मूथ अगर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हो। इज़ इट, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अच्छा, ये जो साइड मैंने खाली छोड़ी है ना, इस साइड पे आपने इसके फीचर्स लिखने हैं। लाइक कि इस प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं। लाइक परफेक्ट फिनिश है इसकी। ठीक है, ग्लैमरस लुक्स प्रोवाइड करता है ये आपको, लॉन्ग लास्टिंग लिप लाइनर है। ठीक है, लाइक आप अपनी पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट की तरफ इसके फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर कोई से भी मेंशन कर सकते हैं जो भी आपको लगता है कि ये इससे आपका जो सर्कल है वो अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, ऑल लिप शेड्स अवेलेबल। अब मैं जाके देखूंगी कि मेरे पास कौन कौन से शेड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उस लिहाज से अब मैं इसका जो है वो कलर थीम सेट करती हूँ कि मैंने इसको कलर कौन सा देना है। ठीक है, अब यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका चेंज कर सकते हैं कि हमें फ़ॉन्ट साइज़ कौन सा चाहिए, इस जो भी हमें मतलब कि थोड़ा सा सूटेबल जो है वो लग रहा हो उस लिहाज से। अच्छा, अब मैं इसके पीछे जो हूँ कलर कुछ यूँ कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लाइट अगर मैं करना चाहूँ इसको तो मैं लाइट कलर इसको दे सकती हूँ। ठीक है, अब ये जो बैकग्राउंड ओपेसिटी है ना, ये इससे ये देखें, ये बैकग्राउंड इसका हल्का तेज़ आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब लाइक मुझे भी इसका थोड़ा सा हल्का जो है बैकग्राउंड चाहिए, लाइक पीछे का बैकग्राउंड भी आए और ये वाला भी आए। ठीक है, मुझे दोनों चीज़ें चाहिए। सो दैट्स वाई मैं इनको कुछ इस तरह से सेट करूँगी ये दोनों ही जो हैं वो टोटल ऑलमोस्ट आ जाएं। ठीक है, समहाउ लाइक दैट, ये ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं नीचे क्या रखूँगी, तो ये है, ये बेसिकली अगर इंस्टाग्राम के आपने ऐड बनाने हैं तो इंस्टाग्राम स्टोरी का ऐड ऐसे होगा। लेकिन अगर आपने
वॉल पे लगानी है कोई पिक्चर तो ऐड आप यहाँ पर लेके आओगे, ठीक है, इस रेशो के ऊपर। इस रेशो के ऊपर जो ऐड है ना वो आपका इंस्टा के लिए बनता है। समझ आ गई यहाँ तक आपको। अब बात आ जाती है कि हम यहाँ पर अपने अब इसकी प्राइस मेंशन करनी है, ठीक है। प्राइस को मेंशन करने के लिए प्राइस लाइक हम इसकी डाल देते हैं 899 इसकी प्राइस है, ठीक है, 899 इसकी प्राइस हम डाल देते हैं। अब बात आ जाती है कि प्राइजेस जो हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, वो आपने प्रॉपर अपनी कैलकुलेशन करके प्राइजेस जो हैं वो मेंशन करनी होती हैं, ठीक है। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो आप यहाँ पर अपना डिस्काउंट लगा सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ आप जो हैं वो अगर दे रहे हैं तो वो आप यहाँ से आप इसको थोड़ा सा जो है वो डेकोरेट अगर करना चाहें तो आप अपनी चीज़ों को डेकोरेट भी यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। लाइक मैं इस वक्त प्राइस को जो हूँ डेकोरेट करना चाह रही हूँ, इज इट। तो ये आपका थोड़ा सा जो ऐड है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा। अगर आपने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड यहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप कोई भी बैकग्राउंड जो है वो चूज़ इसके लिए कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मुझे इस वक्त जो बैकग्राउंड सूट कर रहा था वो मुझे ज़्यादातर वाइट बैकग्राउंड ही पसंद है, ठीक है। सो मैं ज़्यादातर अपनी पोस्ट की बैकग्राउंड वाइट ही देती हूँ, ठीक है। अब बात आ जाती है कि अगर आपके पास लोगो बना हुआ, अगर आपने लोगो नहीं लगाना ना, ठीक है, आप बेशक इसके साथ जो लोगो है वो बिल्कुल भी मेंशन ना करें, ठीक है। आप सिंपल इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हो। यहाँ पर आप अपना इंस्टा हैंडलिंग जो है वो दे दें कि मेरी इंस्टा हैंडलिंग जो है वो ये। अगर आप व्हाट्सअप का नंबर नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। आप बगैर व्हाट्सअप का नंबर दिए भी अपना वर्कआउट जो है वो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक की हैंडलिंग जो है वो प्रोवाइड कर दें। अब ये ऐड सिर्फ आपका अपना है, बहुत आसान है इस तरह से ऐड बनाना और आप इजीली जो है वो अपना कस्टमर सर्कल जो है वो इससे अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप इसको सेव पे क्लिक करोगे तो ये जो आपकी ऐड है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। ये हो गई है हमारे स्टार्टर्स के एड्स होते हैं। अब हम चलते हैं अपने कुछ प्रोफेशनल एड्स की तरफ। लाइक मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि हम प्रोफेशनल ऐड अपना किस तरह से बेसिकली प्रिपेयर करते हैं। हम अब जाएंगे कैनवा में। कैनवा होता है हमारा प्रोफेशनल ऐड अगर हमने रेडी करना हो तो, ठीक है। इसको आप इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद थोड़ा सा ये लोड होगा। लोड होने के बाद सबसे पहले आपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे जाना है, ठीक है। ब्लैंक को यहाँ पर और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं बट आप उनको इग्नोर ही करें, अपना बनाया वो ज़्यादा अच्छा बनता है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपलोड्स में जाना है। अपलोड में जाने के बाद आप कोई भी गैलरी से आपने पिक्चर्स डाउनलोड की हुई होंगी, डेफिनेटली की हुई होंगी, ठीक है। तो वो आपने कोई सी भी फ़ोटोज़ में से जो है वो कोई ना कोई पिक्चर जो है वो चूज़ कर लेनी है, ठीक है। कोई भी आप पिक्चर चूज़ करेंगे तो उसी को जो है वो आप यूटिलाइज़ करेंगे अपना ऐड बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ से आप कोई सी भी पिक्चर जो है वो चूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर चूज़ की हुई हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो इसका कोशिश करें कि वो पिक्चर्स डाउनलोड किया करें जिनके बैकग्राउंड वाइट हो। अगर जिनका बैकग्राउंड वाइट नहीं ना होता प्रोफेशनल ऐड में तो बैकग्राउंड इरेजर में जाके इसका बैकग्राउंड वाइट कर लिया करें या इसका बैकग्राउंड ख़त्म कर दिया करें, ठीक है। तो ऐड जो है वो प्रोफेशनल बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि मैंने यहाँ पर एक और टेम्पलेट, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि यहाँ पर हमने अपना लोगो भी लगाना होता है क्योंकि ये हमारा प्रोफेशनल ऐड है, ठीक है। मैंने अपना लोगो बना के रखा हुआ है। सो मैं यहाँ पर अपना इसका लोगो लगा रही हूँ, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि ये पोस्ट किसकी, और अगर मेरी कोई पोस्ट कॉपी करे भी तो कोई कर ना सके, ठीक है। अपना लोगो हम बेसिकली इसलिए लगाते हैं कि कोई हमारी जो पोस्ट है वो कॉपी ना करे। अगर कॉपी करे भी तो हम कॉपी राइट का राइट जो है वो रखते हों कि हम उसके ऊपर कॉपी राइट सेंड कर सकें, ठीक है। अदरवाइज़ फिर ये होती है कि हमारी रीच नहीं आ रही होती, हमारा ही कंटेंट होता है, हमारा कंटेंट लोग कॉपी करते रहते हैं और हमारी रीच नहीं आती उसकी वजह से, जिसकी वजह से हम जो है, अच्छा ये लगाना लाजमी नहीं है, ठीक है। मुझे थोड़ी सी है कि डेकोरेशन वगैरह पसंद है, सो मैं डेकोरेशन करती रहती हूँ, अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा लाइट करूँगी ताकि ये बस इतना लगे कि कुछ हुआ है नज़र ना आए, ठीक है। अब आ जाते हैं टेक्स्ट कि हम यहाँ पर टेक्स्ट कैसे देंगे। देखें ये हमारी है, यहाँ पर आपने ना वो चीज़ देनी है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। विटामिन सी स्किन केयर या एप्रिकॉट स्किन केयर, ठीक है, क्योंकि लोगों के लिए जो चीज़ पढ़ना आसान है, जो चीज़ लोगों को सही आसान में समझ आ जाए, आपने वो चीज़ मोटी कैप्शन में डालनी होती है, ठीक है, जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाएं। समझ आ रही है यहाँ तक। अब आ जाते हैं हम दोबारा टेक्स्ट में जाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इसके फीचर्स हम डालेंगे। फीचर्स क्या डालेंगे? स्किन ग्लोइंग, वाइटनिंग किट या स्किन केयर, प्रोवाइड नरिशमेंट, नेचुरल ग्लो, रिमूव
इम्प्योरिटीज़ मतलब कि यहाँ पर हमने वो चीज़ें मेंशन करनी हैं जो हमें लगता है कि हम अपने कस्टमर सर्कल को इजीली जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव स्पॉट्स। अच्छा, यहाँ पर हमने किसी का कॉपी पेस्ट या ऐप से कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐप से कॉपी कर लें हम कैप्शन को, तो मैं बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट को तो मैं वैसे ही बहुत ख़िलाफ़ हूँ। मुझे बड़ा गुस्सा आता है जो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। ना मैं खुद करती हूँ, ना मैं किसी को रिकमेंड करती हूँ कि वो कॉपी पेस्ट करे। कंटेंट वही अच्छा है जो खुद आप प्रिपेयर करो। वर्डिंग आपकी अपनी होनी चाहिए, कंटेंट आपका अपना होना चाहिए। मज़ा ही और है ऐसे कंटेंट का जो हम खुद अपनी मेहनत से जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट भी उन्हीं के आते हैं। जब काम हमारा है तो मेहनत भी हमारी है, होनी चाहिए, हमें करनी चाहिए एफर्ट्स अपने वर्किंग के लिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आ गई हैं, ये मैंने इनका जो है वो प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। कुछ इस तरह से जो है ये आएगा, सही है। ये हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सेल भी लगानी है, ठीक है। सेल भी मुझे सेल भी लगानी है, तो अगर यहाँ पर मैं कोई ना कोई मैंने गूगल से डाउनलोड की हुई होगी पिक्चर, 30% सेल लगानी है तो 30%, 50% लगानी है तो 50%, 60% लगानी हो तो 60%, हालांकि होती नहीं है, मोस्टली 30-35 ही हम देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते वरना कस्टमर फ्री हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये इस तरह से आप अपना प्रोफेशनल ऐड जो है वो प्रिपेयर कर लेते हो, जिसके अंदर आपका लोगो भी होता है, ठीक है। सब कुछ आपका यहाँ पर मेंशन होता है। अगर आपने यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम का हैंडलिंग देनी है तो आप एलिमेंट्स में जाओगे, ठीक है। ये यहाँ पर इंस्टाग्राम की पिक्चर चूज़ कर लेना, ठीक है। यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम, अगर व्हाट्सअप का भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अगर ना देना चाहें तो कोई मसला नहीं है। कोई आप लोगों को नहीं कहेगा कि आपने व्हाट्सअप क्यों नहीं दिया, ये आपकी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। आपने व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम हैंडलिंग जो है वो यहाँ पर इस तरह से एडिट करते हो। एलिमेंट्स में जाएँ, अब यहाँ से फेसबुक को भी चूज़ कर लें, ठीक है। ऐसे फेसबुक को चूज़ करें इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। इसको आप सेटल जो है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपने जहाँ पर भी इसको लोकेट करना हो आप इसको इजीली जो है वो मूव कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं इसको नीचे लेके जाऊँगी थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। अब बात आ जाती है कि हम यहाँ पर अपना इंस्टा हैंडलिंग लिखेंगे, ठीक है। ये छोटा वाला सेलेक्ट कीजिएगा सब हेडिंग, क्योंकि इसमें अच्छा आता है थोड़ा सा लुक। रेज ब्यूटी फ्लेम है अगर मेरा, आपकी जो भी इंस्टा हैंडलिंग का नेम है। व्हाट्सअप का नंबर नहीं देना चाहते तो कोई मसला नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने व्हाट्सअप का नंबर लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। आप सिंपल ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप इसको मेंशन करो, ओके। अब अगर आप इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहते हो कि आपको थोड़ी बहुत डेकोरेशन वगैरह चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट फ्रेम वगैरह चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा फ्रेम है, इस फ्रेम को आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप लगाना चाहें तो इधर इसका कलर भी चेंज कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपने इसको मध्यम करना हो ना तो ये ट्रांसपेरेंसी को लाइट कर दें। ये पीछे से हल्का हल्का नज़र आ रहा होता है कि हमने कोई चीज़ लगाई है बैकग्राउंड, ठीक है, लेकिन ये बड़ी प्यारी लग रही होती है। ये देखें, ये ऐसा लग रहा होता है कि हमने पीछे कुछ लगाया है, लेकिन हमारे फिगर्स भी जो हैं वो लाइट, हमारे फिगर्स भी ख़राब नहीं होते और हमारी डेकोरेशन भी थोड़ी बहुत हो जाती है, ठीक है। लाइक आप इस तरह से ये देखें, ज़बरदस्त, ठीक है। अब ये पीछे से कवर भी नज़र आ रहा है। थोड़ी सी और अगर आप लोगों ने डेकोरेशन करनी हो तो आप यहाँ से कुछ भी जो है वो पिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं थोड़ी सी हरी भरी हूँ, मुझे जो है वो थोड़ा सा पसंद है, फूल बूटे डाल लेते हैं। कौन सा बिल आ रहा है ये देखें, ठीक है। आप जितना ज़्यादा अपनी पोस्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हो उतना बनाने, गंद नहीं डालना, ठीक है। अट्रैक्टिव बनाने का ये मतलब होता है कि आप अपनी पोस्ट के लिए कितनी एफर्ट कर रहे हो या आपकी पोस्ट जो है वो कितनी क्या कहते हैं प्रोफेशनल लगे, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने खप डाली हुई हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, जो लिखा हुआ है वो क्लियर होना चाहिए, फूल बूटे आपके पीछे होने चाहिए और लाइट में होने चाहिए, आपका लोगो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। रिच ब्यूटीफुल एंड वी डिलीवर ट्रस्ट, ठीक है। विटामिन सी आपकी जो रेंज है ये एचडी पिक्चर में होनी चाहिए और आपका जो लिखा हुआ है ये क्लियर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि येलो कलर क्लियर नहीं है तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा रेंज के साथ का कलर चूज़ करती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा लुक देता है, ठीक है। इसके रेंज का कलर ऑरेंज है तो मैंने ऑरेंज कलर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो पिक्चर है वो सेव हो जाएगी और इस तरह से आप अपना प्रोफेशनल ऐड जो है वो प्रिपेयर करते हो और आपकी बहुत ज़बरदस्त जो है वो लुक भी आती है और लगता है कि आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल अकाउंट है।
और आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा ये चीज़ें सीखने में, ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी मसला नहीं होगा कभी भी अपना ऐड प्रिपेयर करने में। ओके,